Let us start question number 6 of exercise 11.3 students. Statement है the volume of right circular cone is 9856 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, ये हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है. इफ द डायामीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, अगर डायामीटर 28 सेंटीमीटर है तो हमें हाइट पता करनी है कौन की, स्लैंट हाइट पता करनी है कौन की, और थर्ड पार्ट में कर्व सरफेस एरिया पता करना है कौन का. ठीक है, सबसे पहले देखिए कौन की हाइट और स्लैंट हाइट का आपको पता होना चाहिए. यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक ये होता है कौन का रेडियस. ठीक है, और यहाँ सेंटर से लेके और यहाँ इस वर्टेक्स तक ये होती है हाइट. ठीक है, जो वर्टिकल लाइन है ये होती है हाइट. ठीक है, और जो ये स्लैंट लाइन है दिस वन इज कोल्ड स्लैंट हाइट. ठीक है, ये जो स्लैंट लाइन है इसे ही स्लैंट हाइट बोलते हैं और इसे एल से डिनोट करते हैं. और जब हम कोन की बात करते हैं तो इट्स मीन्स राइट सर्कुलर कोन होता है ये. ठीक है, क्लियर. अब देखिए सबसे पहले हमें एक तो वॉल्यूम गिवन है 9856 सेंटीमीटर क्यूब. सेकेंड हमें डायामीटर गिवन है 28 सेंटीमीटर. पर हमें जब भी जो फॉर्मूलाज लगाने हैं तो उसमें हमें रेडियस की जरूरत होती है, इसलिए हम रेडियस इसके थ्रू फाइंड आउट कर लेते हैं. रेडियस डायामीटर का हाफ होता है, सो रेडियस क्या आ गया हमारे पास 14 सेंटीमीटर. क्लियर. अब हमने पता क्या करना है, हाइट ऑफ द कोन. तो हाइट हम वॉल्यूम वाले फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेते हैं. देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h. ठीक है, 1/3 पाई हम 22/7 यूज कर ले. r हमारे पास क्या है 14 है, r का स्क्वायर है, इट्स मीन्स r को हम 2 टाइम्स लेंगे. h हमने क्या करना है फाइंड आउट, और वॉल्यूम भी हमें गिवन है 9856. ठीक है, ये सारी वैल्यूज इधर आके क्या हो जाएंगी, रेसिप्रोकल हो जाएंगी. यहाँ पे आपने ये 7 2 जा 14 कैंसिल करना है तो कैंसिल कर सकते हो यहीं पे. ठीक है, अब देखिए 3 इधर डिवाइड है तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई. ठीक है, 22 जो है इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा 1/22. ये 2 भी 1/2. ठीक है, और ये 14 भी 1/14 इक्वल टू h. ठीक है, ये सारा मल्टीप्लाई करते हो और फिर यहाँ पे इधर लाके आप डिवाइड करते हो तो उसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है. यहाँ पे हम डायरेक्ट ही इसको कैंसिल करेंगे. देखिए 14 7 जा 98. ठीक है, 0 14 4 जा 56. देखिए यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, जब भी वो ऐसे कैंसिल करते हैं ना यहाँ पे जीरो लगाना भूल जाते हैं. देखिए जब हम 9856 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 7 जा 98. अब हमने 5 की टर्न है 5 लिया, बट 5 पे जा नहीं रहा तो यहाँ पे 14 0 0 फिर 5 फिर अगली जो है डिजिट लेंगे 14 4 जा 56. क्लियर. तो मोस्टली स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, जैसे मान लीजिए 20 और 25 है तो क्या करेंगे 5 से मान लो इसको डिवाइड करना है तो 5 4 जा 20 5 5 जा 25. दिस वन इज रॉन्ग. ठीक है, हम रूल के अकॉर्डिंग एक ही डिजिट ले सकते हैं. जब हमें दूसरे डिजिट की जरूरत पड़ती है तो हमें क्या लगाना पड़ता है, जीरो लगाना पड़ता है. ये चीज आप ध्यान रखा करो, इसी की वजह से क्वेश्चन पूरा आपका गलत चला जाता है. ठीक है, अब देखिए 14 के टेबल में मैंने डायरेक्ट कट कर दिया तो ये आ गया 704. क्लियर. अब देखिए 2 के टेबल से कट कीजिए, 2 3 जा 6 2 5 जा 10 2 2 जा 4. ठीक है, अब 352 को हम 22 से डिवाइड कर देते हैं. 352 को किससे 22 से, 22 बन जा 22, यहाँ पे 13 बचा, ये ले लेंगे 2. ठीक है, तो 22 6 जा 132. ठीक है, तो यहाँ पे जब 22 से 352 को कैंसिल किया तो हमारे पास क्या आ रहा है 60. ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर तो सारा कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में 16 है और 3 है, 16 3 जा 48. सो हाइट इज 48 सेंटीमीटर. ठीक है, 48 सेंटीमीटर. फर्स्ट पार्ट तो हो गया. नाउ सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में हमें स्लैंट हाइट पता करनी है. तो स्लैंट हाइट जो है फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या रहेगा स्टूडेंट्स, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू हमारे पास क्या थी 14 सेंटीमीटर, मीन्स 14 का स्क्वायर. एच हमने क्या फाइंड आउट की 48 का स्क्वायर. ठीक है, 14 14 जा 196
ठीक है। अब 48 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको बार बार कहती हूँ, ये मिस्टेक मत करना कि 48 टू जा 96 कर दो, ये गलत होगा। इसका स्क्वायर है, इट्स मीन्स 48 इंटू 48 करना है। तो 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 32 और 6 38, ठीक है। 4 8 जा 32, 4 4 जा 16 और 3 19। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 2304, 2304। यहाँ पे एल स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर हम इधर लाके क्या कर लेते हैं, रूट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखिए जब इसमें 196 ऐड करेंगे, 4 और 6 10, ठीक है। 1 कैरी हुआ, 9 और 1 10, 3 और 1 4 और 1 5 2, 2500। तो जो 2500 है इसका रूट हमारे पास क्या रहेगा, 50 रहेगा, ठीक है। 2500 का रूट 50 रहेगा। अगर आपको नहीं आता तो आप इसके प्राइम फैक्टर बना लो। 5 5 जा 25, 5 जो हंड्रेड्स है 500, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर 5 पे 5 2 जा 10 और 0, फिर 5 पे 5 4 जा 20, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो देखिए यहाँ पे एक पेयर 5 का ये, एक पेयर ये और एक 2 का पेयर। तो यहाँ पे पेयर में से हमने एक ही डिजिट लेना होता है, ठीक है। तो 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, क्लियर। तो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर क्या आ गई हमारे पास, स्लैंट हाइट आ गई, ठीक है। अब हमने थर्ड पार्ट में क्या पता करना है, थर्ड पार्ट में हमने कर्व सरफेस एरिया पता करना है, क्लियर। कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया है जो कोन का, ठीक है। क्या होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास 14 है, ठीक है। एल हमने अभी अभी क्या फाइंड आउट की, 50, ठीक है। तो यहाँ पे 7 2 जा 14, क्लियर। अब देखिए 52 जा 100, 100 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जो फॉर्मूलाज है किसी भी शेप के, जो भी शेप्स आपकी जो है 11th यूनिट में यूज हुई है, ठीक है, उनके फॉर्मूलाज आपको टिप्स पे होने चाहिए। क्वेश्चंस इतने टिपिकल नहीं है, अगर आपको फॉर्मूलाज के बारे में ही नहीं पता तो आप पूरा क्वेश्चन गलत कर दोगे, क्लियर। थैंक यू।